कांटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम की झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है तीन रईसजादे, हमारे देश के सबसे बड़े रईसजादे। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मीसा भारती। ये तीनों हमारे देश के तीन बड़े बड़े जो सबसे बड़े और सबसे घोटालेबाज नेता हैं, उनकी औलाद हैं और ये तीनों फिलहाल अपने माता पिताओं की गद्दी संभाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको पता है कि राजनीति एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आने के बाद पैसा, शोहरत, दौलत खूब जमकर मिलती है और जहां जाओ वहां आप आम जनता के हीरो बन जाते हैं। दोस्तों आज इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही है, जिसके अंदर मीसा भारती, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तीनों आपस में लंच करते हुए आपस में बातचीत करते हैं, जिसका एक ये पूरी रिकॉर्डिंग की गई है और सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही है। वायरल तो हो ही रही है, साथ में इस वीडियो के बाद लोगों ने इनको ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले राहुल गांधी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। अब मोदी जी कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते वो तो खैर समय बताएगा, या आप हो सकता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहा हूं। पर मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं, क्या इंदिरा गांधी ने कंट्रोल नहीं किया था? जब देश में इमरजेंसी लगाई थी तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था? उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया था, उन्होंने तमाम नेताओं को कंट्रोल किया था, उन्होंने जितने भी समाज सेवी थे उनको कंट्रोल किया, उन्होंने पुलिस को कंट्रोल किया, उन्होंने हमारे देश के सिंगर जो गाना बजाने वाले लोग थे उन तक को नहीं छोड़ा, उन तक को कंट्रोल किया है। बकायदा किशोर कुमार तक को इन्होंने बैन कर दिया था, किशोर कुमार के गाने किसी भी रेडियो पे नहीं बजते थे। इन्होंने तमाम लोगों को कंट्रोल किया था। और अगर ये कंट्रोल की बात करते हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, आपकी माता श्री ने क्या किया था? सोनिया गांधी जी ने जब मनमोहन सरकार बनी थी तो मनमोहन जी को कंट्रोल कौन करते थे? कौन सरदार जी को कंट्रोल करते थे? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं और मेरे अलावा हो सकता है आपसे भी ज्यादा हमारे देश की जनता जानती है। यहाँ तक कि मनमोहन जी को कंट्रोल जिस तरीके से किया जाता था उसको तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो कंट्रोल की बात आप लोग करते, पर आप ये लोग भूल जाते हैं कि आप लोगों ने किस किस तरीके से कंट्रोल किया था। तो इस तरीके से इन्होंने बकायदा पूरी चर्चा करी। खैर इसी चर्चा के अंदर मीसा भारती बोलते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया वो कभी नहीं बताते। तो मीसा भारती की राजनीतिक जो समझ है, मैं उसको चाहूंगा कि वो अपनी समझ को थोड़ा बड़ा करे, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जो भी कुछ करा वो अपनी हर सभा में चीख चीख कर बताते हैं। यहाँ तक कि पीएमओ के द्वारा समय समय पर लोगों को जानकारी भी दी जाती है और पब्लिक डोमेन में ये सब चीजें होती हैं कि मोदी सरकार ने क्या कुछ करा है। ये चीजें कुछ छुपी नहीं है। हो सकता है अगर इनकी बात को बड़ी कर दिया है तो मोदी जी जो करा है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर बताते हो, परंतु करा है वो बताते भी है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने क्या कुछ करा है क्या नहीं करा है वो बताते नहीं, वो सब कुछ बताते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी ने चारा घोटाला करा, उसके बारे में आप कुछ नहीं बताती हैं। आपके पिताजी नहीं बताते कि उन्होंने चारा घोटाला कैसे करा। आपके पिताजी कभी नहीं बताते हैं कि वो चारे घोटाले के अंदर जेल काट कर आए, जबकि पूरी दुनिया को ये बात पता है कि आपके पिताजी चारा घोटाले में दोषी थे और उन्होंने घोटाला किया था, वो जेल काट कर आए हैं। परंतु आप ये बात आम जनता को क्यों नहीं बताती हो और बताओगे कैसे? खैर वही लालू प्रसाद यादव आपके पिताजी हैं तो आप ये बात तो स्वाभाविक सी बात है नहीं बताएंगे, परंतु मोदी जी ने क्या करा वो जानने की इच्छा आपके अंदर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके की ये पूरी कन्वर्सेशन हो रही थी। इस बातचीत के अंदर बकायदा तेजस्वी यादव ये भी बोलते हैं कि मछली का कांटा मोदी जी को लग गया है। हमारे राहुल गांधी जी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हैं। ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं और ये एक ऐसे ब्राह्मण है जो कि मटन और चिकन सब कुछ खाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा राहुल जी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो जनेऊधार ब्राह्मण है और मटन और चिकन खाता हो? आप ही बता दीजिए यार। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कहीं भाई ब्राह्मण होने के बाद भी वो मटन चिकन खा रहा है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। खैर दोस्तों आगे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उनके जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले होंगे, उनके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल सही बात है, नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब वो
इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हैं कि मोदी जी के पक्ष में जाते हैं तो समय बताएगा, पर चौंकाने वाले नतीजे सच में आएंगे। ये बात तो तेजस्वी ने बता दी, पर तुम तेजस्वी यादव ये नहीं बताते हैं कि इन्होंने लैंड फॉर जॉब इस घोटाले में वो किस तरीके से एक्यूज्ड हैं, किस तरीके से उन्होंने ये घोटाला करा है, कैसे लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनकी जमीनें इन्होंने हड़प ली हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर बाकायदा पूरा केस चल रहा है। इस केस के बारे में आम जनता को क्यों नहीं बताते हैं? तेजस्वी यादव को ये सब बातें बतानी चाहिए कि भैया उनके ऊपर ये चल रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात दोस्तों ये है कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। बिहार के अंदर जो पहले लालू प्रसाद यादव जी की भी सरकार रही, राबड़ी देवी की सरकार रही, लालू प्रसाद यादव की सरकार के टाइम में बाकायदा चारा घोटाला भी हुआ, उसके बाद नीतीश की सरकार के अंदर भी तेजस्वी यादव रहे हैं, तो इनका परिवार कहीं ना कहीं सरकार में रहा है। उसके बावजूद भी बिहार हमारे देश का आज भी सबसे पिछड़ा हुआ देश है, आज भी सबसे ज्यादा भुखमरी गरीबी बिहार के अंदर है। यार तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो देश के लिए, तो तुमने देश का तो छोड़ो, तुम बिहार का ही कुछ कर लेते, बिहार के लोगों के लिए कुछ कर लेते। कम से कम बिहार के लोगों को इतना ही सक्षम कर दो कि उनको कहीं दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ना करनी पड़े। बेचारे दिल्ली और अपना गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ जाकर रिक्शा चलाते हैं, उनको बिहार में इतना सक्षम कर दो कि उनको बिहार से बाहर जाना ही ना पड़े। बिहार की बातें करो तेजस्वी जी, बिहार के लिए कुछ करो। देश में क्या हो रहा है वो तो एक बात की बात है, पहले अपने आप को उस लायक बना लो कि आप बिहार के लिए कुछ कर सको। बाकी रही देश की बात, तो जब बिहार के लिए कुछ कर लोगे तो देश के लिए भी कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। ठीक है, मानते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। यार तुम लोग कौन से दूध के धुले हो? तुम लोग कौन सा सच बोलते हो? कौन से अपने भाषणों के अंदर दुनिया भर के झूठ आप लोग बोलते हैं और ऐसे ऐसे प्रलोभन लोगों को दे रहे हो आज के टाइम में चुनाव जीतने के लिए, वो सब बातें तुम लोग भूल जाते हो। मोदी जी का झूठ तुम्हें दिखाई देता है। तुम लोग कहते हो कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया मोदी जी के साथ मिला हुआ है और मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को दिखाता है। मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि भैया जब आप लोग सत्ता में थे तो क्या मीडिया आपको नहीं दिखाता? आज आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं, ये भी तो मीडिया दिखा रहा है। ये क्यों नहीं भूलते कि भैया जब आप लोग सरकार में थे तो सरकार में रहने के बाद उस समय आपकी तमाम चीजें जो मीडिया थी वो दिखाई जाती थी। और आज के टाइम में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अपने दिमाग में डाल ली है और आप लोगों के भी दिमाग में डाल रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है और मीडिया इनको कहीं नहीं दिखाते। जबकि इंडिया गठबंधन या किसी भी बड़े नेता की कोई भी ऐसी खबर नहीं होती जो शायद मीडिया ना दिखाती हो। तमाम चैनलों पर उनकी हर खबर मिलेगी आपको, पर अब इन्होंने अपना दोष मीडिया के सर पर डालना शुरू कर दिया है। काम ये लोग नहीं करते और ठीक रहा, मीडिया के सर फोड़ दो। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, आप अमेठी से हमेशा चुनाव जीतते थे, पिछली बार चुनाव क्यों हार गए? क्यों अमेठी की जनता ने आपको धक्के मार के अपनी जो विधानसभा थी उससे बाहर निकाल दिया? क्यों आप अमेठी का चुनाव नहीं जीत पाए? जानते क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि 10 साल जब आप वहां के सांसद रहे तो आपने एक काम नहीं किया, एक सड़क नहीं बनवाई। वहां के लोगों का खुद ये कहना है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद मतलब वो कभी दिखे ही नहीं। वो दिखे तो सिर्फ मोदी करते हुए दिखे, सड़कों पे दिखे, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते दिखे, पर उनके क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में वो कभी दिखाई नहीं दिए। इसीलिए उन्होंने लोगों ने उनको राहुल गांधी को वहां से हटा दिया। दोस्तों ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिस तरीके से झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, झूठ हो सकता है मोदी जी भी बोलते हैं और हो सकता है क्या झूठ मोदी जी भी बोलते होंगे, परंतु दूध के धुले हमारे गठबंधन के नेता भी नहीं है। जितना झूठ ये लोग बोल रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये लोग चुनाव जीत भी गए तो उस चुनाव को जीतने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जनता की, आम जनता की परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि दोस्तों इस इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम जितने भी नेता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। हर किसी नेता के ऊपर 5-7 केस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि 10 लोगों की सोच कभी भी एक नहीं हो सकती। कभी भी किसी एक मुद्दे के ऊपर 10 लोगों की पॉजिटिव सोच हो ही नहीं सकती है। तो हमारे देश से जुड़े अगर जब ये गंभीर मुद्दे आएंगे जिनके ऊपर इनको फैसला लेना होगा तो ये किस तरीके से फैसला लेंगे, ये एक सोचने की बात है। फिलहाल आप देखिए वायरल वीडियो। इस वीडियो के बारे में, हमारी इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ
क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही है। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिफेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से बनेल अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत ज़्यादा सब है। मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है। अब राहुल जी 2 बार मटन खा बता दिए अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले।